इस वीडियो में मैं आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है वो मैं पहले आपको बताऊँगा। ट्रांजिटिव वर्ब बेसिकली उस वर्ब को कहते हैं जिसका ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब उसका उलट है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ट्रांजिटिव मीन द वर्ब विच हैज़ एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स, और इंट्रांजिटिव विच डोंट हैव ऑब्जेक्ट। वर्ब के बारे में हम सब जानते हैं, जो किसी काम को बताता है, किसी एक्शन को बताता है, इसको हम डूइंग वर्ब या डूइंग वर्ड भी कहते हैं। अब हम इसको कैटेगराइज करेंगे ट्रांजिटिव के सेंटेंसेस में, और हम समझेंगे कि ट्रांजिटिव के जुमले कब इस्तेमाल होते हैं और इंट्रांजिटिव के कब होते हैं। जैसे मैंने एक जुमला बनाया, ही गोज़ टू स्कूल। यहाँ पर सब्जेक्ट ही, वर्ब गोज़, प्रेपोजिशन टू और स्कूल ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है ताकि ये पता चले कि वो स्कूल जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर हम ट्रांजिटिव वर्ब को इस्तेमाल करेंगे, यानी वो वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट हो। इस तरह के जुमले ऑब्जेक्ट लाजमी रिक्वायर्ड करते हैं। इन जुमलों में ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, उसके बगैर हमारी बात मुकम्मल नहीं होगी। अगर मैं जुमले को ऐसे बोलता ही गोज़, तो आपको समझ में नहीं आता कि ये जुमला कंप्लीट है कि नहीं है। और अगर इस एक्शन की बात करूँ, ही गोज़, तो जाता है, कहाँ जाता है, ये हमें कंप्लीट नहीं समझ में आ रहा। तो ऑब्जेक्ट की मदद से हम समझ रहे हैं। इसी तरह से मैंने एक जुमला बनाया है, टाइगर हंट्स इट्स प्रे। सब्जेक्ट टाइगर, वर्ब हंट्स, प्रे ऑब्जेक्ट, और इट्स रिलेटिव प्रोनाउन। मैं रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो बाद में आपको बताऊंगा बना के। अब इसमें मैंने जो जुमला बनाया है, इसमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें बताना ये चाह रहा हूँ टाइगर की नेचर का, किसी एनिमल की नेचर का। तो इस जुमले से हम ट्रांसलेशन ये निकालते हैं, शेर अपने शिकार को करता है। तो इसमें जो वर्ब है हंट, इसके आगे ऑब्जेक्ट है प्रे। तो इस जुमले में हम ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बगैर ये वर्ब नहीं बन सकता। इसी तरह से अगर हम बात करें इंट्रांजिटिव वर्ब की, तो इंट्रांजिटिव वर्ब का जुमला मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया है, आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। वी लर्न, हम सीखते हैं। तो ये वो जुमले हैं जो रूटीन के जुमले हैं, इनमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह के जुमले में हम इंट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल करते हैं, यानी वो वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट ना हो, जिसमें ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, ऑब्जेक्ट क्लियर होता है, उसकी बताने की वजाहत की ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे ये जुमला है, वी लर्न डेली, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है वी, वर्ब है लर्न सीखना, और डेली है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब की भी मैं वीडियो आपको इंशाल्लाह जल्द ही बनाऊंगा डिटेल में। अब ये जुमला हमें वजाहत करता है हमारे रूटीन के एक्शन की, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए हमने इंट्रांजिटिव वर्ब में इसको इस्तेमाल किया। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की जो बेसिक फ़र्क है वो ऑब्जेक्ट का होना और ना होना। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि हम क्यों ऑब्जेक्ट को रखते हैं बाज़ जुमलों में, और बाज़ जुमलों में ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं रखते। उसकी वजाहत मैंने आपको कर दी है इन जुमलों की मदद से, कि वो जुमले जहाँ पे हमें बताना ज़रूरी है कि काम किसके लिए किया जा रहा है, काम का असर कहाँ पड़ रहा है, तो वहाँ पे हम ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वो जुमला जिसमें ऑब्जेक्ट हो। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया ही गोज़ टू स्कूल, यहाँ बताना ज़रूरी है उसके एक्शन का, कि वो एक्शन का एंड कहाँ पर हो रहा है, एक्शन क्यों किया जा रहा है। इनकम्प्लीट हो जाएगा जुमला अगर मैं बोलूँ ही गोज़, इसमें समझ में नहीं आ रहा कि एक्शन किस लिए हो रहा है और इसकी डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, तो लिहाजा यहाँ पे हमने ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल किया। अब अंडरस्टूड है यहाँ ऑब्जेक्ट। जैसे आपसे कोई पूछता है आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट बताने की कि आप कहाँ पढ़ते हैं, किधर पढ़ते हैं वगैरह। तो लिहाजा आप ऐसे जुमले में ट्रांजिटिव वर्ब की मदद से अपने सेंटेंस को या अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। तो ये है बेसिकली ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव का बेसिक डिफरेंस और उनका इस्तेमाल। एक चीज़ इसमें और मैं ऐड करूँगा कि पास्ट ट्रांजिटिव वर्ब में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वो मैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, और इसको आप इस्तेमाल करें, और मुझे इसके कुछ जुमले आप बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।